आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पाठ्य पुस्तक के इकाई 1 के पाठ 3 बादल को घिरते देखा है। यह एक कविता है, अर्थात हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कविता है ये। इसके कवि हैं श्री नागार्जुन जी। तो सर्वप्रथम हम नागार्जुन जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। हिंदी और मैथिली के प्रमुख लेखक व कवि, मतलब ये हिंदी भाषा के और मैथिली भाषा के दोनों ही भाषाओं में लिखते थे और ये लेखक भी थे और कवि भी थे। ये कविता भी लिखते थे, गद्य और पद्य दोनों पर इनकी पकड़ थी। ये प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे और इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार प्रांत के सतलखा गांव में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हम उनको नागार्जुन के नाम से जानते हैं क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य में उनको जानते हैं, इसलिए उनको नागार्जुन के नाम से जानते हैं। उनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन नाम से लिखा और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। अर्थात मैथिली भाषा में जो लिखे हैं वो यात्री नाम से लिखते थे। और खेतीहर परिवेश में पले बढ़े नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई, मतलब शुरुआत में वे संस्कृत में ही शिक्षा ग्रहण किए तथा आगे उन्होंने स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा पूर्ण की। स्वाध्याय अर्थात घर में रह कर के ही पढ़ाई की उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा। सभी विधाओं में मतलब गद्य और पद्य में, तो पद्य मतलब कविता और गद्य मतलब गद्य की सभी विधाओं में उन्होंने लिखा है। उन्होंने 1 दर्जन कविता संग्रह, 2 खंड काव्य तथा 6 से अधिक उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में कविता संग्रह है अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रत्नगर्भ, ये सभी इनके कविता संग्रह हैं। और उपन्यास में है रतिनाथ की चाची, बलचनम्मा, नई पौध, कुंभी पाक आदि। ये सभी हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं। और अभी हमने देखा कि वे मैथिली भाषा में भी रचना करते थे। तो मैथिली की उनकी प्रमुख रचनाओं में है चित्रा, पत्रहीन, नग्नगाछ, ये दोनों ये कविता संग्रह हैं। और पारो और नवतुरिया ये उनके उपन्यास हैं, मैथिली भाषा में लिखी गई उपन्यास। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा ये बाल साहित्य में भी रचना करते थे। बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए भी साहित्य लिखते थे। वह बांग्ला रचनाएं भी काफ़ी चर्चित है इनकी। बांग्ला मतलब बांग्ला भाषा में भी रचनाएं करते थे। 1965 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको पत्रहीन नग्नगाछ के लिए दिया गया है 1965 में। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा में हुई थी। अब हमने देखा कि जो प्रमुख बातें हैं, चूँकि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो इसलिए हम जब कवि का जीवन परिचय अपने नोटबुक में लिखेंगे अभ्यास पुस्तिका में, तो इस प्रकार से हम पॉइंट बना कर लिख सकते हैं। जैसे कि ये प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। नागार्जुन प्रमुख रूप से हिंदी और मैथिली भाषा में लिखते थे। ये लेखक व कवि थे। उनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के सतलखा गांव में हुआ। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन उपनाम से रचनाएं की और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई और उनकी हिंदी रचनाएं कविता संग्रह, इस तरह से हम पॉइंट बना के लिखेंगे ताकि हमको परीक्षा के समय याद करने में और अपने दिमाग में रखने में सहूलियत होगी। तो कविता संग्रह उनकी, तो अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रत्नगर्भ, इस तरह से स्पष्ट रूप से जब हम अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे तो हमें पढ़ने में और याद रखने में सहायता मिलेगी। उपन्यास है उनकी रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, कुंभी पाक आदि। और उनकी मैथिली रचनाएं हैं कविता संग्रह में है चित्रा, पत्रहीन, नग्नगाछ, उपन्यास है पारो, नवतुरिया। इसके अलावा इन्होंने बाल साहित्य और बांग्ला रचनाएं भी की हैं। इस तरह से हम अपने अभ्यास पुस्तिका में यदि लिखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। पुरस्कार उनको मिला 1965 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। उनकी मृत्यु हुई 5 नवंबर
98 को। इस तरह से अब हम इसके बाद पाठ बादल को घिरते देखा है को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो कवि हैं उनके बारे में हमें ये परिचय प्राप्त हुआ।